राधे राधे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 5 बॉटनिकल गार्डन और एक शॉर्ट टाइप ग्रेट बनियान ट्री के बारे में 15 मिनट के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रॉयल बॉटनिकल गार्डन के बारे में समझते हैं। ये एक सबसे लार्जेस्ट, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन, वानस्पतिक उद्यान हमारा रॉयल बॉटनिकल गार्डन है। इस गार्डन की शुरुआत भी पहले प्राइवेट से ही हुई थी। हेनरी कैपल ने इसकी स्थापना की थी। हेनरी कैपल, इन्होंने सन 1759 ईस्वी में 1759 में क्या किया, एक बॉटनिकल गार्डन का निर्माण किया, वो भी अपने लिए, ताकि वो वहाँ पे जा सके, एंजॉय कर सके नेचर को और उसके साथ ही अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट रूप से एक बॉटनिकल गार्डन का निर्माण किया जिसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहा गया। लेकिन सन 1841 ईस्वी में एक सज्जन है जिनका नाम था विलियम अल्टन। इन्होंने इस बॉटनिकल गार्डन को, वो वहाँ के सुपरिटेंडेंट थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इस रॉयल बॉटनिकल गार्डन को पब्लिक कर दिया ताकि कोई भी लोग आसानी से उस बॉटनिकल गार्डन में जा सके, उसका यूज़ कर सके और रिसर्च के फील्ड में इसका यूज किया जा सके। इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि इसने कितना एरिया कवर किया था उस टाइम। तो जब हेनरी कैपल ने इसकी स्थापना की थी, उस समय जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन था वो 20 एकड़ में फैला हुआ था। लेकिन वर्तमान में, इन प्रेजेंट में, इसकी जो एरिया है वो बढ़ करके 300 एकड़ हो चुकी है। मतलब ये जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है वो आज 300 एकड़ में फैला हुआ है, इसलिए इसको लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन की उपाधि दी गई। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ हुई है। तो जो हमारा रॉयल बॉटनिकल गार्डन है वो क्यू लंदन में है। लंदन जो कहाँ है, इंग्लैंड में। क्यू कहाँ, इंग्लैंड। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, यहीं पर दो सज्जन जिनका नाम है बेंथम एंड हुकर, इनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन में। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अभी हम लोग कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेंथम और हुकर ने मिलकर के एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है। तो किसी भी पेड़ पौधे को एक क्रम में, एक सिस्टमेटिक क्रम में क्या करना, विभाजित करना या क्लासिफाइड करना ही क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। पेड़ पौधों को आसानी से क्या किया जा सके, स्टडी किया जा सके, इसके लिए 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन, जिसका दूसरा नाम है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर 2 बॉटनिस्ट थे। वो क्या करते थे कि ये दोनों इस रॉयल बॉटनिकल गार्डन में काम करते थे। ठीक है, उन्होंने सारे पेड़ पौधे का निरीक्षण किया और उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से क्लासिफाई करके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अपने इस नोट्स को थोड़ा समझ लेते हैं। रॉयल बॉटनिकल गार्डन इज सिचुएटेड एट क्यू, लंदन, इंग्लैंड। रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है वो क्यू, एक शहर है लंदन के, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, दिस वॉज स्टार्टेड एज अ प्राइवेट गार्डन ऑफ हेनरी कैपल। ये हेनरी कैपल की प्राइवेट गार्डन के रूप में पहले इसकी शुरुआत की गई थी। एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ दिस गार्डन स्टार्टेड इन 1759। 1759 में इस गार्डन की शुरुआत की गई थी। वैन विलियम एल्टन वॉज अपॉइंटेड इट्स सुपरिटेंडेंट इन 1848। जो विलियम एल्टन, जिनके बारे में मैंने अभी बताया था, उनकी वो जो सुपरिटेंडेंट के पद पर 1841 ईस्वी में प्रतिष्ठित हुए थे। ठीक है, दिस गार्डन स्टार्टेड फ्रॉम 20 एकर्स एंड नाउ इट्स ऑक्युपाइज 300 एकर्स ऑफ द लैंड। पहले ये जो गार्डन था वो 20 एकड़ से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज फैल करके वो कितना एकड़ भूमि को ऑक्युपाई कर चुका है, तो 300 एकड़। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। ठीक है, बेंथम एंड हुकर बोथ वर
वर्किंग इन रॉयल बॉटनिकल गार्डन एंड गिव अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथर और हुकर इन्होंने मिल करके ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन में काम करते थे, उसके बाद से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए। अब हम आज के दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ग्रेट बनियान ट्री। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं और इसका मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ये हमारी जो भारतीय बॉटनिकल गार्डन है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ये सबसे बड़ा लिविंग प्लांट है, जीवित पौधा है पूरे विश्व में। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि ये 100 फीट ऊंचा है। 100 फीट बहुत ही बड़ा है, समझिए 100 फीट ऊंचा है। और इसकी जो कैनोपी है, कैनोपी जिसे हम लोग कहते हैं छाया, वो लगभग 4 एकड़ भूमि को घेरे हुए है। मतलब अगर आप चलोगे ना इसके चारों, तो 4 एकड़ भूमि को घेरे हुए ये दिखाई देगी। और साथ में आप क्वार्टर ऑफ मील की दूरी तय कर लोगे। अगर ये पेड़ है इसके चारों ओर, अगर आप राउंडिंग करते हो तो क्वार्टर ऑफ मील आप कवर कर लोगे। और सबसे खास बात ये है कि बहुत ही ये पुराना है, लगभग 200 से 500 वर्ष पुराना है। अभी फ़िलहाल तो 500 वर्ष पुराना है। ठीक है, और ये अभी भी ग्रो कर रहा है, केवल 100 फीट पे ही नहीं रुका है, अभी भी ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, थोड़ी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मेरा आवाज़ थोड़ा भारी हो रहा है, तो प्लीज़ इसको मैनेज कर लीजिएगा। ग्रेट बनियान ट्री सबसे पहले समझते हैं। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लिविंग प्लांट इन द वर्ल्ड। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा जीवित पौधा है। ठीक है, इट इज़ अबाउट 500 ईयर्स ओल्ड। ये 500 साल पुराना है। वॉक अराउंड द ट्री मेक्स अबाउट अ क्वार्टर ऑफ मील। अगर आप इसके चारों तरफ टहलते हैं तो आप 1 क्वार्टर ऑफ मील के बराबर दूरी तय कर लेते हैं। इट इज़ अबाउट 100 फीट हाई। ये 100 फीट ऊंचा एंड स्टिल ग्रोइंग। और ये अभी भी क्या कर रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। इसमें वृद्धि जो है कॉन्टिन्यूअस चलती जा रही है। कैनोपी ऑफ दिस प्लांट कवर 4 एकर्स ऑफ द लैंड। और इसकी जो छाया है वो 4 एकड़ भूमि को घेरे हुए है। अब हम और अलग छोटे छोटे गार्डन के बारे में समझ लेते हैं, ताकि अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में इससे कोई सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से लिख सकते हो। और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं। सम अदर फेमस गार्डन ऑफ इंडिया आर। पहला है लाल बाग, बंगलुरु, कर्नाटका। सबसे पहले तो आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे तो आपसे ये पूछ सकता है कि लाल बाग कहाँ स्थित है, तो बंगलुरु कर्नाटका में आप बता सकते हैं। और क्यों फेमस है और किसने इसकी स्थापना की, मैं बस इन सभी जो बॉटनिकल गार्डन है उसमें यही 3 बातें लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको नोट्स के थ्रू ही समझते हैं। तो लाल बाग जो है वो बंगलुरु कर्नाटका में स्थित है, ये तो आपको पता चल गया। इट वॉज स्टार्टेड बाई सुल्तान हैदर अली एंड कम्प्लीटेड बाई हिज सन टीपू सुल्तान। ये जो लाल बाग है वो सबसे पहले सुल्तान हैदर अली ने इसकी स्थापना की थी, या इसको स्टार्ट किया था, और बाद में किसी कारणवश वो इसे कंप्लीट ना कर पाए, तो इसकी स्थापना को टीपू सुल्तान ने पूरा किया। इट वॉज अ सेंचुरी ओल्ड ट्री एज वेल एज मैनी एक्सोटिक प्लांट। दिस इज अ ब्यूटीफुल विथ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड मॉडर्न एस्थेटिक टेस्ट। इस पूरी लाइन का मतलब यही है कि इसमें एक्सोटिक के साथ साथ पुराने प्लांटों को भी रखा गया है। मतलब पुराने ज़माने के भी पौधे हैं और नए जो स्पीसीज आ रही हैं, जैसे कि हमारे में नया जनरेशन आ रहा है, हम अपने ड्रेस, खान पान, इन सब में अलग होते जा रहे हैं अपने पूर्वजों से। ठीक है, जैसे हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, वैसे ही प्लांट भी हैं जो मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो वो ओल्ड प्लांट के साथ साथ मॉडर्न प्लांट दोनों को एक साथ इस बॉटनिकल गार्डन में रखा गया है। इसलिए ये कह रहा है कि इस बॉटनिकल गार्डन में एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है ओल्ड एंड मॉडर्न प्लांट का। ठीक है, अब समझते हैं जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन के बारे में। इट इज़ सिचुएटेड इन सिक्किम। जो जवाहरलाल बॉटनिकल गार्डन है वो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, इट हैज़ मैनी रेयर स्पीसीज ऑफ द प्लांट एक्सक्लूसिव इन हिमालयन रीजन वल्ली। इस बॉटनिकल गार्डन में ऐसी रेयर स्पीसीज पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं जो केवल हिमालय रीजन में ही पाई जाती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन। जो गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन है वो तमिलनाडु में स्थित है। इट इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु।
इट इज़ फेमस फॉर इट्स कलेक्शन ऑफ रोजेस लार्जेस्ट अमोंग इंडिया। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस यहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रोज़ को कलेक्ट किया जाता है। तरह तरह के गुलाब पाए जाते हैं जिसका कलेक्शन इस बॉटनिकल गार्डन में होता है। ठीक है। वृंदावन गार्डन, इट इज़ सिचुएटेड इन मसूर कर्नाटका। मसूर कर्नाटका में ये बॉटनिकल गार्डन स्थित है। इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल टेरेसिक गार्डन इन इंडिया। ये बहुत ही सुंदर टेरेसिक गार्डन है जहाँ पर विदेशी घूमने के लिए आते हैं। तो वृंदावन गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें से 2 भी याद हो रहे हैं तो काम चल जाएगा। मैं इसलिए सारा चीज़ बता देती हूँ क्योंकि सबके टीचर एक जैसे नहीं होते हैं। वो कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम में दे दे वो मुझे नहीं पता। मेरा ये मानना है कि हमें पूरी तरह से तैयार होकर जाना चाहिए। हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। जितना आपसे याद हो सकता है उतना याद कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना आपको याद करना होगा, लेकिन हाँ, आप नोट्स ज़रूर लिखिएगा सारे का, और डेली का होमवर्क डेली याद कीजिएगा। इससे आपको बहुत आसानी होगी और जब एग्ज़ाम में नज़दीक आएगा ना तब आपको बहुत ही इससे हेल्प मिलने वाली है। अगर आप पहले से रिवाइज कर लेते हो, आप पढ़ लेते हो पहले से, तो जिस दिन आप रिवीजन के लिए बैठोगे ना वो आपको वही सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी और मेरी हर एक एक बातें आपको याद आएंगी कि मैंने उस टाइम क्या पढ़ाया था। कल मैं फिर से मिलूंगी की फ्लोरा या फिर ICBM में से किसी एक टॉपिक पे। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।